वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से जो है हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये किया तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से क्या करना है। देखिए, प्रत्येक बच्चा चाहता है, प्रत्येक पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छे एक सीबीएसई स्कूल में पढ़े, नवोदय स्कूल में पढ़े, सैनिक स्कूल में पढ़े, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं जो है एक बढ़िया स्कूल में पढ़ूँ, एक अच्छा विद्यालय जो है मुझे मिले। परंतु जैसे नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है, इन सभी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन, मतलब कि अपनी तैयारी जो है बहुत शानदार करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे मतलब बढ़िया जो है उनको मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण जो है वो इन एग्जाम में जो है पिछड़ जाते हैं, मतलब कि इन एग्जाम्स को जो है वो फाइट नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा किया तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, एक्सीलेंट करियर क्लासेज करके हमारा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है बूंदी में, ठीक है। इसके अलावा एक्सीलेंट करियर क्लासेज जो है आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता है, साथ में स्टडी मटेरियल भी अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल भी जो है आपको एक्सीलेंट करियर क्लासेज द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। कंप्लीट मतलब आप स्टडी मटेरियल प्लस ऑनलाइन कोर्स हमारा लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल लेते हैं उसका अलग प्राइस है, और अगर आप ओनली ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है। तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से भी आप यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क जो है, यूट्यूब पर किस पे मेरे दोस्तों, यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब के माध्यम से आप निःशुल्क जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई यूट्यूब पे कैसे हैं, तो देखिए यूट्यूब पे जाकर आप हमारे वीडियोस देखिए। यूट्यूब में जब आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखते हो तो वहाँ आपका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। शुल्क आपका कब लगेगा, जब आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको आप खरीदोगे तब जो है आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो अगर आप भी यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी जो है करना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज बूंदी के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जिससे क्या होगा, हम जो ही हमारा नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज बूंदी के नाम से चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें। इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, नवोदय में सिलेक्शन पक्का, देखिए कब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। 16 साल जो है, 16 ईयर से जो है मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ, और पूरा जो है अनुभव है किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पे टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए, कौन से प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, कौन से प्रश्नों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज जो है इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो देखिए, नवोदय विद्यालय में कब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, आप देखेंगे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है। तो कब जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, तो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कब जो है आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो देखिए, आप जब देखते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक आता है आपका गणित, मतलब कि मैथमेटिक्स, गणित आता है मैथमेटिक्स। दूसरा आता है आपका मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी। तीसरा आता है आपका भाषा, भाषा योग्यता या भाषा मतलब कि इंग्लिश या हिंदी जो आपने चूज करा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ किसकी, मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में यूं तो बहुत सारे चैप्टर हैं, और सभी चैप्टर्स का जो है अलग अलग प्रकार की बुक्स होती है। उन बुक्स में, सभी बुक्स में जो है चैप्टर का क्रम जो है, चैप्टर का नंबर सभी में अलग अलग है। मैं नंबर की बात यहाँ नहीं करूंगा, मैं सीधे चैप्टर की बात करूंगा, कौन से चैप्टर से जो है आपको प्रश्न वहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यूं तो आपके बहुत सारे चैप्टर हैं,
पर फिर भी मैं आपको कुछ चैप्टर बताता हूं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इनके अलावा जो चैप्टर बचते हैं उनका क्या करना है, देखिए आप देखिए सबसे एक नंबर पे मैंने रखा है चैप्टर आपका भिन्न, मतलब कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर होता है आपका, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, भिन्न वाला चैप्टर जो है आपका बहुत अच्छा चैप्टर है और 3 से 4 प्रश्न जो है भिन्न वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, भिन्न वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसके सारे जो वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको जो है बहुत बारीकी से बिल्कुल जीरो से जो है ये चैप्टर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है पढ़ाया गया है। तो भिन्न वाला जो चैप्टर है फ्रैक्शन, वो डेसिमल फ्रैक्शन हो सकती है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, सिंपल फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। भिन्न 3 से 4 गारंटी से कह रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा जो चैप्टर मैंने रखा है सरलीकरण। कौन सा मेरे दोस्तों, सरलीकरण एवं सन्निकटन करके एक चैप्टर होता है। सरलीकरण एवं सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करके एक चैप्टर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल 2 से 3 प्रश्न जो है इस चैप्टर के पूछे जाते हैं। कितने, 2 से 3, ठीक है मेरे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं आपको, नेक्स्ट जो मैंने चैप्टर रखा है वो है संख्या पद्धति। बहुत अच्छा चैप्टर है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है इससे भी 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। समझे मेरे दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जितना आप कर सको 2, 5 बार, 6 बार, 10 बार रिवीजन आप अच्छी प्रकार से रिवीजन करें इसका और नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन पक्का करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये 3 जो चैप्टर हैं अगर आपने बहुत बारीकी से कर ले, मैं कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसके और 2 से 3 क्वेश्चन इसके और 2 से 3 क्वेश्चन इसके, लगभग अपन इसकी बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। मतलब आपका आधा पेपर 20 क्वेश्चन, आपको पता है 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, उसमें से आपके आधे प्रश्न जो हैं, मतलब कि 10 प्रश्न, 20 में से 10 प्रश्न ओनली 3 से 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। इन 3 चैप्टर से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना, केवल 3 चैप्टर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता है आपके सिलेबस में 16-17 चैप्टर हैं, 16-17, 16 से 17 चैप्टर हैं आपके, और जिसमें से मैं केवल 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं। इन 3 चैप्टर से आपके 9 से 10 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर को जो है आपको बिल्कुल 5-5, 6-6, 10 बार भी अगर आपको रिवीजन करना पड़े तो इन चैप्टर का जो है आपको रिवीजन करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए बेसिक की, किसकी बात करेंगे अपन, बेसिक। देखो ये 3 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से कर लेने, इसके अलावा बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक मतलब आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। जोड़, एडिशन, बाकी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप ये 3 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लेते हैं और बेसिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका नवोदय में सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाता है। क्यों, देखिए यहां मैंने बताया आपको कि इन चैप्टर से आपके 20 में से कितने, 10 प्रश्न जो हैं आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए आपके पास बच जाता है 10 क्वेश्चन बचे मैथमेटिक्स के, कितने बचे, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है आपके और बचते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, 10 से मान लो आप 10 बचे, 10 में से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन भी जो है आपने सही कर दिए, तो 10 तो पहले ही अपन ने सही कर लिए। इन चैप्टर के 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपन सही कर चुके हैं और 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो 2 से 3 प्रश्न जो है आपके इसमें सही निकल जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 13 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है आपके सही निकल जाते हैं। 13 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स के सही निकल जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, देखिए भाई इसके बाद में अपन बात करेंगे
देखिए इसके बाद में मैं बात करूंगा, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं अपन, सॉरी यार, चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके बाद में अपन जब बात करते हैं, ठीक है भाई, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसकी, बेसिक का हो ही गया। तो 10 से 10 क्वेश्चन तो आपके वहां सही निकल गए, और 2 से 3% जब आप तुक्का लगा दोगे तो वो सही निकल जाएंगे, 13% आपके सही हो चुके हैं। अब देखना बाकी जो बच्चे चैप्टर, लगभग 10 से 12 चैप्टर आपके बच जाते हैं, 12-13 चैप्टर, उनमें से क्या किसी भी चैप्टर का आपका क्वेश्चन सही नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप अपनी स्टडी करेंगे तो बिल्कुल जो है आप 2 से 3% जो है उसमें सही निकाल लोगे, तो आपके पास 16%, देखिए 16 क्वेश्चन जो है आप मैथमेटिक्स में सही कर लोगे, ठीक है। तो जब आप 16 क्वेश्चन जब आप मैथमेटिक्स के सही कर लेते हो तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन तो कुछ ही बच्चे सही कर पाते हैं, ध्यान रख लेना। 20 क्वेश्चन तो कुछ ही बच्चे, मुश्किल से 1-2%, 1% मेरे हिसाब से 1% बच्चे भी जो है 20% सही नहीं कर पाते। तो 16% तो अपन ने ही सही कर लिए, 16 क्वेश्चन तो अपन ने ही सही कर लिए। तो समझे आप, मैथमेटिक्स में इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे, जो मैंने बताया वो पढ़ोगे, तो बिल्कुल जो है आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्यों? मैं बताऊं आपको, क्योंकि नवोदय विद्यालय में मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैथमेटिक्स के दम पर ही जो है नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं, देखिए लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज भी आपका जरूरी है। वो जो मैंने 3 चैप्टर बताए, उन 3 चैप्टर और बेसिक पे फोकस करना है मैथमेटिक्स में। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, हिंदी और इंग्लिश की। लैंग्वेज जिसका हिंदी है वो हिंदी की बात करें, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश की बात करें। तो ये लैंग्वेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद में मेंटल एबिलिटी तो है ही सही, मेंटल एबिलिटी आपको पढ़नी है। मेंटल एबिलिटी तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा कि अपन लगभग 16% मैथमेटिक्स में सही कर लेंगे। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मेंटल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखो मेंटल को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 38 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आते हैं, और आप 38 से 40 क्वेश्चन जो है आप मेंटल एबिलिटी में सही कर सकते हो। अब आप कहोगे कि बाकी जो चैप्टर बचे उनका क्या, तो मैं बता दूं बाकी जो चैप्टर बचे आपके बचे उनका क्या है। तो देखिए बाकी जो चैप्टर बचे, पढ़ना अपने को सभी को ही है। बाकी जो शेष चैप्टर अपने बचे हुए हैं, उन सभी चैप्टरों को अपने को पढ़ना जरूर है, पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अपन 16 वाले नहीं, अपन 20 में से 20 वाले हैं। अगर मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ोगे तो अपन बिल्कुल 20 में से 20 वाले हैं, और 20 ही नंबर की अपन बात करेंगे। पर 16 नंबर भी अगर आप लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। तो शेष चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे, पर जो चैप्टर मैंने बताया उनको बिल्कुल आपको 10 बार रिवीजन करना है, 5 से 10 बार। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप रिवीजन करें तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो अपन गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन अपन सही कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।